हाँ, बात अभी तो आई आपकी ये सेंटेंस। आप सभी को आवाज आ रही है? देखिए, चेक कीजिए, क्लैरिटी है ना? आ रही हाँ, है। ओम शांति। 31 जुलाई 2024 के परमात्मा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते हैं, आज हम सबको, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अंदर में नॉलेज का सिमरन करते रहो, तो निद्राजीत बन जाएंगे और उबासी आदि नहीं आएगी। तो अमृत वेला भी अव्यक्तवाणी पढ़ सकते हैं। और जब भी हमें योग करना है और उबासी और निद्रा का हमको फेस कर रहे हैं, हम सामना कर रहे हैं, तो एक नई टेक्निक बाबा हमको बोल रहा है कि अंदर में नॉलेज का सिमरन करते रहो, तो निद्राजीत बन जाएंगे। लंबा समय योग की यही टेक्निक है, और इसीलिए बाबा हमें 7 डेज कोर्स पहले करवाता है और फिर मेडिटेशन सिखाता है। नॉलेज का योग में बहुत बढ़िया और बहुत क्रुशियल रोल है। बाबा कहते हैं, नॉलेज अगर अच्छे से धारण किया है, मुरलियों पर हमारा अच्छा चिंतन चलता है, मुरलियां अच्छे से अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो चिंतन, वो 500 का अभ्यास और जो बाबा ने सिखाया उसका चिंतन भी हमको निद्राजित बना सकता है। तो आज से नई टेक्निक, अगर हमको इन प्रॉब्लम से हम फेस कर रहे हैं, तो हमें ट्राई करनी है। तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हुए हैं? और फिदा होने का अर्थ क्या है? फिदा होना मतलब क्या? बलिहार होना। तो बाबा पे क्यों फिदा हुए हैं? बाबा कहते हैं उसका अभी आध्यात्मिक अर्थ क्या है और क्यों हुए हैं फिदा, रीजन भी पूछ रहा है बाबा। फिदा होना अर्थात बाप की याद में समा जाना। जब याद में समा जाते हो, तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। जब याद में समा जाते हो, तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। और लगन में मगन जो अवस्था हम कहते हैं, या बाबा की याद में खो जाना, समा जाना, दैट इज कॉल्ड एज फिदा हो जाना, है ना? जब याद में समा जाते हैं, तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। और अगर हमको चार्ज फील हो रहा है, हम जागृत फील कर रहे हैं, तो हमारा योग ठीक है। अगर योग के बाद बोझिल महसूस हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, योग के बाद यदि हमको नींद आ रही है, योग के बाद हमको बहुत सोने की इच्छा हो रही है, मतलब वो योग योग नहीं था, हमने कुछ मेहनत कर ली उसके अंदर, क्योंकि योग हमको मेहनत मुक्त बनाता है। तो बाबा कहते हैं कि चार्ज हो जानी चाहिए बैटरी, उमंग उत्साह से हम फुल हो जाने चाहिए योग से। आत्मा रूपी बैटरी निराकार भाव से जुड़ती है, तो चार्ज हो जाती है, विकर्म विनाश हो जाते हैं। ये एक बहुत सुंदर चेक है, क्या मेरा योग सही चल रहा है या गलत दिशा में जा रही है। बाबा कहते कमाई जमा होती जाती है। ओम शांति, डबल ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को अब समझाते हैं क्या? अब यहाँ तुम शरीर के साथ बैठे हो, सभी अपने देह के साथ बैठे हैं ना, आत्मा यहाँ पे सारे। तो बाबा कहते जानते हो मृत्यु लोक में यह अंतिम शरीर है, फिर क्या होगा? फिर बाप के साथ शांति धाम में इकट्ठे होंगे। इकट्ठे जाएंगे नहीं जाएंगे अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार, लेकिन इकट्ठे वहां पे गेट टुगेदर सबका होने वाला है। ये शरीर नहीं होगा, फिर स्वर्ग में आएंगे। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब तो इकट्ठे नहीं आएंगे। जैसे दादिया पहले चली गई, ब्रह्मा बाप उसके भी पहले गए, और बाबा के पहले मम्मा चली गई, तो बाबा के पहले और भी दूसरे चले गए। तो बाबा कहते हैं कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आएंगे। हम सभी यहाँ पे कितना भी एक दूसरे से प्यार करते हो, सभी एक ही साथ मुरली सुन रहे हैं रोज सुबह, क्या यहाँ उपस्थित हम सभी के सभी ऊपर एक साथ जाने वाले हैं? कितने लोग ज्वाइन किए हैं? 21 है अभी। क्या हम सब लोग एक साथ ऊपर जाएंगे? बाबा कहते नहीं, सभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऊपर जाएंगे। तो ऊपर जल्दी जाना है, या क्या टारगेट है सबका? क्या कहेंगे? मैसेज में डाल सकते हो आप, चैट बॉक्स में। यह राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे बाप शांति का सुख का सागर है, बच्चों को भी ऐसा शांति का सुख का सागर बनना है, बना रहे हैं। फिर जाकर शांति धाम में विराजमान होना है। बाबा बना रहा है, बनेंगे तब जब हम बनना चाहेंगे। तो बाबा कहते हैं शांति का और सुख का सागर बाबा बना रहे। आज सारा दिन इसका फायदा ले सकते हैं, बाबा ने आज बोला ही है। तो बाबा से आज सारा दिन शांति और सुख का सागर बनने की प्रैक्टिस करते रहेंगे। फिर जाकर शांति धाम में विराजमान होना है। अभी 1 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए जाकर विराजित हो जाए। चले सभी चलते हैं शांति धाम।
कोई आवाज नहीं, एक सेकंड में बस सामने बिंदु रूप और मैं बिंदु, बिंदु से बिंदु का कनेक्शन। शांति। तो बाप को, घर को और सुखधाम को भी याद करना है। कुछ सेकंड के लिए सुखधाम को फील करेंगे। संपूर्ण पवित्र शरीर कैसा फील होगा? अभी का शरीर नहीं, संपूर्ण पवित्र शरीर कैसे फील होगा ट्राई करें। ऐसा शरीर जिसमें कोई रोग दोष नहीं, पूरी कंचन काया, और जो शरीर हमको खींचता नहीं है। जैसे अभी शरीर का एहसास हो रहा है, उससे एकदम डिफरेंट फीलिंग। स्वभाव संस्कार एकदम प्योर, किसी के लिए कोई डर नहीं, भय नहीं, चिंता नहीं, किसी के लिए कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं। ऐसा मन, ऐसी वृत्ति, परोपकारी, विश्व बंधुत्व की भावनाओं से भरपूर हम, डिवाइन क्वालिटीज के साथ हम। और बहुत ही पोषक वातावरण प्रकृति का। त्रेता युग में भी वैसे ही। अच्छा, वापिस बाबा कहते हैं, यहाँ तुम जितना जितना इस अवस्था में बैठते हो, बाप को, घर को, सुखधाम को याद करना। बाबा को अलग याद करना, जो मेरे पीछे बिंदु दिख रहा है, तो बिंदु रूप को याद करना। फिर उसके आसपास जो परम धाम है ना, उस परम धाम की प्यूरिटी को और शांति को याद करना या फील करना, याद से ज्यादा फील करना। और फिर सुखधाम को जैसे हमने अभी फील किया वैसे फील करना। 3 चीजों को बुलाया बाबा ने आज। शांति का सागर, सुख का सागर बाबा। हम बच्चे शांति के, सुख के सागर। तो ऐसे बाप को याद करना। फिर सेकंड, परम धाम को, घर को याद करना। और थर्ड, सुखधाम। यहाँ तुम जितना जितना इस अवस्था में बैठते हो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। अभी जो 5-5 सेकंड के प्रयोग किए, उसमें कितने जन्मों के पाप भस्म हुए होंगे। इसीलिए मुरलियां सुनने वालों को भी खुद में इंप्रूवमेंट महसूस होती है। योग नहीं भी होता होगा, पर मुरली को पूरा जीते होंगे तो भी हमारी इंप्रूवमेंट हमको फील होगी, अगर हम सही ढंग से यथार्थ रीति से सुनते हैं और मुरली में जो जो आता है उसको फील करते करते आगे बढ़ते हैं। ऐसे नहीं बस पढ़ ली मुरली, हो गई टिक। बाबा कहते हैं बैठ के फिर से प्रयोग करो, मुरलियों को खुद पढ़ो भी वापिस। इसको कहा जाता है योगाग्नि। सन्यासी कोई सर्वशक्तिमान से योग नहीं लगाते, सन्यासी सर्वशक्तिमान से योग नहीं लगाते, ब्रह्म तत्व से। वह तो रहने के स्थान ब्रह्म से योग लगाते, परम धाम के भी आसपास के एरिया से योग लगाते हैं। इसलिए बाबा हमको परम धाम में टिकाते हैं और खुद में टिकाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये योग अग्नि बन जाती है जब हम यथार्थ रीति करते हैं। एकदम इंटेंस फीलिंग जब होती है ना, तो हमको फील हो जाता है कि योग अग्नि थी या योग टाइम पास था अभी। तो वह तो रहने के स्थान ब्रह्म से योग लगाते हैं। वह है तत्व योगी, ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाने वाले। यहाँ जीव आत्माओं का खेल होता है, वहाँ स्वीट होम में सिर्फ आत्माएं रहती है। यहाँ जीव आत्माओं का खेल है, वहाँ स्वीट होम में ओनली आत्माएं। उस स्वीट होम में जाने के लिए सारी दुनिया पुरुषार्थ करती है। सन्यासी भी कहते हैं हम ब्रह्मास्मि कहते रहते ना, ब्रह्म बनना चाहते हैं, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। क्योंकि वो जब ऊपर जाती है ना आत्माएं, तो वो बाबा के नजदीक नहीं, नीचे के लाइंस में रहती है। तो उनको ऊपर भी देखेंगे तो हम दिखेंगे, हमारा लाइट दिखेगा, नीचे देखेंगे तो भी लाइट दिखेगा, लेफ्ट राइट आगे पीछे आत्माओं ने वहां लाइट ही फील किया है। इसलिए उनको लगता है मरने के बाद परमात्मा के पास जाते रहते हैं, तो हम यहाँ पे आए हैं तो यही परमात्मा है। तो उनका भी दोष नहीं है अगर वो ब्रह्मांड को परमात्मा मानते हैं, क्योंकि उन्होंने वही फील किया है इतने जन्मों तक। जब तक हम नीचे पाठ बजा रहे थे 2500 साल, तब तक उन्होंने वही फील किया है, परम धाम की लाइट को। और वहां तो कोमा स्टेज होती है, परमात्मा तो ऊपर की हाइट पे था, तो उसको फीलिंग नहीं किया वहां पे, इसलिए उनको परम धाम में
परमात्मा याद नहीं आता, वो ब्रह्मांड को ही परमात्मा मानते, तो उनका दोष नहीं है। और इसीलिए हम उनको नाम भी नहीं रख सकते। हर एक व्यक्ति अपनी जगह पे सही है। यह तो बच्चे सब समझ गए हो। भक्ति मार्ग में कितनी खिट सुनाते, सॉरी ऐसा नहीं कहते सन्यासी कि हम ब्रह्म में जाकर निवास करें। यह तो तुम बच्चे अब समझ गए हो। निवास करे शब्द नहीं यूज करते, लीन हो जाने की बातें करते हैं, खत्म हो जाना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं हम समझ गए हैं कि निवास करना और लीन होना आर बोथ डिफरेंट थिंग्स। भक्ति मार्ग में कितनी खिटखिट सुनते रहते हैं। बाबा ने खिटखिट बोला है, हमें ये वर्ड नहीं यूज करना है। भगवान अथॉरिटी, वो कुछ भी बोल सकता है। यहाँ तो बाप आकर सिर्फ 2 अक्षर ही समझाते हैं। जैसे मंत्र जपते हैं ना, कोई गुरु को याद करते तो हम सो हम, है ना, जैसे शशिकला बहन ने कहा, या और भी आपने जिसने गुरु किया होगा, तो गुरु कोई ना कोई शॉर्ट में मंत्र देते हैं। कोई गायत्री मंत्र देते हैं, कोई महामृत्युंजय मंत्र देते हैं, कि बस इसी का लाइफ टाइम आपको जितने हो जाए आवर्तन इसके करते रहना है। तो लोग वही जपते रहते हैं, वो भी अपनी जगह पे ठीक है, व्यर्थ से तो थोड़ा बहुत मुक्त रहते होंगे। तो यहाँ तो बाप आकर सिर्फ 2 अक्षर समझाते हैं। तो कोई गुरु को याद करते हैं, कोई किसको याद करते हैं, स्टूडेंट टीचर को याद करते रहेंगे कि इस टीचर से ये बात करनी है, इस टीचर से ये सीखना है। तो अभी तुम बच्चों को सिर्फ बाप और घर ही याद आए। बाप से तुम वर्षा लेते हो शांति धाम और सुख धाम का, वही दिल में याद रहता है, वो सुख धाम, वो शांति धाम। मुख से कुछ बोलना नहीं है, बुद्धि से तुम जानते हो। क्या जानते हैं बुद्धि से? कि शांति धाम के बाद है सुख धाम। हम पहले मुक्ति में, फिर जीवन मुक्ति में जाएंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही बाप है। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं, क्या? टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। इस जन्म के पापों आदि को आदि की तो स्मृति रहती है। सतयुग में ये बातें होती नहीं। ये बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। नंबर 1 है काम विकार का विकर्म। इसीलिए हम 63 जन्मों की हीलिंग में हर बार एक बात के लिए जरूर बार बार माफी मांगते हैं। कौन सा शब्द है वो? जो रेगुलर ज्वाइन कर रहे हैं बताएं। बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है। इसीलिए एक एक जन्म वाइज हम हीलिंग कर रहे हैं। आज कलयुग के 28वें जन्म को हमने हील किया। द्वापर के 12 जन्म हो गए, अभी कलयुग के बाकी जन्म बचे हैं। लेकिन एक शब्द हम बार बार 2-3 जगह यूज करते हैं। कौन सा शब्द है वो? कौन बताएगा? शी- शील हरण किया होगा। यस। मैंने जानबूझकर या अनजाने में अगर आपका शील हनन किया, मैंने आपको इम्प्योर मार्ग में लेकर गई, या मैंने आपसे भक्ति को भी भ्रष्टाचारी रूप में सिखाया, ऐसी सारी बातें, सारे शब्द हम यूज करते हैं। नंबर 1 है काम विकार, मतलब शील हनन करना, इसका विकर्म जो जन्म जन्मांतर करते आए हो। क्योंकि जब भी हम किसी के पति बनते हैं, किसी की पत्नी बनते हैं, तो परस्पर विश्वास के साथ वो संबंध जुड़ता है। लेकिन उस विश्वास को हम काम कटारी से या इस हिंसा से पहले, मतलब पहले उसे तार तार किया जाता है। तो उसी कारण आज सारे रिश्ते तार तार हैं। तो काम वासनाओं के कारण उस विश्वास का घात हमने कितनी बार किया होगा, कितने जन्मों में हमने कितनी शादियां की होगी। और हो सकता है राजा महाराजाओं ने तो कितनी शादियां की है। अगर हम कोई राजा महाराजा होंगे तो हमने तो 3-4 या उससे ज्यादा भी पत्नियां की होगी। तो फिर इतनों का शील हनन किया होगा। तो जन्म वाइज उतने ही विकार, उतने ही विकर्म नहीं हुए, मल्टीपल टाइम्स भी हमारे विकर्म हुए। अगर हमने कोई गलत रूलर हम हो गए होंगे, तो उन्होंने तो कितने पर अत्याचार किया, तो कितनों का शील हनन हो गया होगा। तो बहुत ज्यादा हमारे, या हो सकता है अगर स्त्री रूप में थे, पत्नी रूप में थे, तो हमारे शारीरिक सौंदर्य को देखकर यदि कोई आकर्षित होता है, तो भी हमारे कारण ही उस व्यक्ति का शील हनन हुआ। तो परस्पर दोनों भी, केवल पुरुष पे नहीं स्त्री पर भी दोष चढ़ा हुआ है। तो इसीलिए काम विकार का बहुत बड़ा दोष है, विकर्म। इसीलिए किसी को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का कोई विकर्म नहीं होना चाहिए अब तो। इसलिए बाबा ने सिंप्लिसिटी सिखाई है, व्हाइट ही पहना दिया है। तो जो जन्म जन्मांतर करते आए हो, बाप की निंदा भी बहुत की है। बाप जो सर्व को सदगति देते हैं, उनकी कितनी निंदा की है, ये सब ध्यान में रखना है। निंदा तो बाबा की है हमने बहुत ज्यादा। मतलब गृहस्थों को भी भगवान के नाम पे हमने गठबंधन बांधे और उसी को रूल बना दिया। राम जी को भी कह दिया एक पत्नी व्रता है, मतलब सबको विकारों से कनेक्ट कर दिया, देवी देवताओं को भी।
तो इसके कारण एक गलत मान्यताओं को हमने विश्व में स्थापित कर दिया कि एक तो बच्चा पैदा ही होना चाहिए। आज सन्यासियों को आप कहोगे हम पवित्र रहते हैं, वो पचा नहीं सकते, वो तुरंत हमको ज्ञान झाड़ेंगे कि आप तो यूं धर्म के विरुद्ध जा रहे हो, आपने अपने पूर्वजों का अपमान किया है, आपने अपने पूर्वजों को दूषित किया है, या ऐसे ऐसे आपको सुनाएंगे वो, क्योंकि मन में वो सारी बातें मनगढ़ंत शास्त्रों के थ्रू हमने बिठाई है, हम नहीं बिठाई है। तो बाबा कहते अब जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। वास्तव में वह सदगुरु कहा जाता है, गुरु भी नहीं, वह सदगुरु, सतगुरु। तो बाबा कहता है यह सब ध्यान में रखना है। बाप ने जो सदगति देता है, बाप उनकी कितनी निंदा करवाई है हमने, ये सब ध्यान में रखना है। अब जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है, रिवर्स करना है। अभी वाह गुरु का कोई अर्थ नहीं है, वाहे गुरु नहीं, वाहे सदगुरु, सदगुरु की वाह करनी है। मुक्ति जीवन मुक्ति वही देते हैं ना सदगुरु। वो गुरु तो अनेक है दुनिया में, तो गुरु मेंटोर्स को, टीचर्स को भी कहा जाता है, या जिसने अंधियारा दूर कर दिया राह का, उसको एक्चुअली गुरु कहा जाता है। गुरु का अर्थ है यही। तो बाबा कहते हैं, और उस दिन गुरु पूर्णिमा का जो वीडियो भेजा आपको उषा दीदी का, उसमें बहुत सुंदर अर्थ बताया है उन्होंने गुरु पूर्णिमा का। यदि आपने मिस किया, सुना नहीं, इग्नोर किया उस वीडियो को, तो आज ऊपर जाके फिर से चेक कर लेना, अनाउंसमेंट ग्रुप में भी डाला हुआ है। तो बाबा कहते हैं यह है एक सदगुरु। तुम लोगों ने गुरु तो बहुत किए, हर जन्म में 2-4 गुरु करते हैं, गुरु करके फिर और स्थान पर जाते हैं। शायद मतलब इस जन्म तक भी किसी ने गुरु किए होंगे, हमें नहीं गुरु करना पड़ा इस जन्म में, डायरेक्ट शिव बाबा ही मिला, पर बहुतों ने किए हैं। तो बाबा कहते हैं फिर और स्थान पर जाते हैं गुरु करके, फिर वहां पे गुरु बना लेते हैं, मतलब बहुत सारे गुरु बनाते हैं लोग। शायद यहाँ से अच्छा रास्ता मिल जाए, वहां से मिल जाए, तो ट्रायल करते रहते हैं और गुरुओं से ट्रायल करते रहते हैं। आजकल तो रेकी, प्राणिक हीलिंग, ये सब सिखाने वाले भी खुद को बोलते हैं हम आपके गुरु हैं, तो उनको भी गुरु बोलते रहते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन देखना होता है कितने लोगों को देखते हैं हम चरण धोते हुए, लेकिन कुछ कुछ ग्रेटिट्यूड से भी करते हैं, वो अलग है, ग्रेटिट्यूड तो रखना ही चाहिए, लेकिन रियल सदगुरु किसको मानना चाहिए उसकी बात चल रही है। बाबा कहते हैं परंतु मिलता कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो यहाँ तो रहना नहीं है हमें, सबको जाना कहाँ है, शांति धाम। टारगेट तो एक ही है, बाप तुम्हारे निमंत्रण पर आया है। आजकल बाबा बहुत ही स्वीकार कर रहा है, तुम्हारे निमंत्रण पर आया है। कभी बोलता है मैं तुम्हारे बुलावे पे थोड़ी आया हूँ, मैं ड्रामा अनुसार अपने समय पे आया हूँ। आज बोल रहा है मैं तुम्हारे निमंत्रण पर आया हूँ, तुमको याद दिलाते हैं, तुमने हमको कहा है कि आओ हमको पतित से पावन बनाओ। देखो तुम्हारे जैसे हम कहीं के जाते हैं ना, कोई कोई जहाँ जगह पे इनविटेशन कार्ड साथ में लेके जाना पड़ता है, फिर वहां पे एंट्री होती है तब वो इनविटेशन कार्ड दिखाना पड़ता है कि देखो वी आर इनवाइटेड। तो वैसे बाबा दिखा रहा है इनविटेशन कार्ड, इसी यू हैव इनवाइटेड मी, और तुमने बोला था। तो बाबा हमको याद दिलाते हैं कि तुमने क्या बोला था हमको, कि तुम्हारे निमंत्रण पर मैं आया हूँ। तुमको याद दिलाते हैं कि तुमने मुझे बोला था आओ हमको पतित से पावन बनाओ। तो मैं अभी अगर आपको पावन बना रहा हूँ, मैं आपकी दुनिया में अगर ऊपर नीचे हो रहा है, आपके साथ अगर ऊपर नीचे हो रहा है, आपको बहुत दर्द सहन करना पड़ रहा है, आपको अपने रिश्तों में प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, आपको अपने रिश्तों में पीड़ाएं फील हो रही है, आपको लगता है मेरे साथ वाले कैसे कर रहे थे मेरे साथ, मेरे लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम है। तो ये अगर हम बाबा को कंप्लेंट कर रहे हैं, बाबा लाइफ में बहुत मुश्किलें हैं, मैं योग नहीं कर सकती, मैं मुरली नहीं पढ़ सकती, कितने बंधन है, तो ये सब कुछ क्या है, विकर्मों का विनाश हो रहा है। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हीलिंग नहीं होगी। जब तक क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों, वाई मी, ये जब तक चलता रहेगा, कर्म कूटते रहेंगे, तब तक विकर्म विनाश नहीं होगा, तब तक हम पावन नहीं बनेंगे। ये भी एक पावन बनने की प्रोसेस है। एक्सेप्टेंस पावन बनने की प्रोसेस की शुरुआत है। जिस दिन जिस क्षण हम एक्सेप्ट करते कि यस मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ मेरे सारे विकर्मों की, ये सब विकर्म मैंने किए हैं इसलिए मैं 63 जन्मों की हीलिंग कर रही हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ बाबा, मैंने जानबूझकर या अनजाने में जो भी विकर्म किए, प्लीज मुझे आज क्षमा याचना चाहिए। और इसलिए बैठ बैठ कर खुद के साथ जो काम करते हैं तो उसका करेक्शन होगा, फिर बाबा तक मैसेज जाएगा। और बाबा तक नहीं, एक्चुअली हमारी सबकॉन्शियस तक मैसेज जाता है, क्योंकि ब्लेम गेम की आदत पड़ गई है ना हमको, तो कुछ भी लाइफ में गलत हुआ तो दूसरों को दोषारोपण करने की आदत पड़ी है। इसलिए खुद की जिम्मेदारी लेना बाबा सिखाते हैं, तुमको याद दिलाते हैं कि हमको पतित से पावन बनाओ। पावन शांति धाम भी है और सुख धाम भी, दोनों पवित्र है। तो बुलाते हैं हमको घर ले जाओ, घर सबको याद है, लेकिन पतित से पावन बना के ले जाएगा, तो ये पावन बनने की प्रोसेस है।
विकर्म विनाश करना या तो योग से होगा, या तो हमारे संबंध संपर्क वाले तकलीफ देंगे, उससे जो भावनिक पीड़ाएं होंगी, जो मानसिक पीड़ाएं हमको होती है, जो नुकसान आर्थिक या अलग अलग लेवल पे हमारे होते हैं, वो सारे नुकसान, ये सब कुछ मिलाकर हमको मदद कर रहे हैं विकर्म विनाश के लिए। इसलिए हर चीज का धन्यवाद। चोट भी लग गई तो थैंक यू, मार मिली थैंक यू, कोई दोष रख रहा है थैंक यू, कोई गलत बिहेव कर रहा है थैंक यू वेरी मच, विकर्म विनाश करने के लिए मदद कर रहे हैं। कोई ईर्ष्या द्वेष कर रहा है, कोई राह में रोड़े अटका रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, आप मेरे विकर्म विनाश करने में मदद कर रहे हो। सब मिलके हमारे विकर्म विनाश करवा रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। तो तुमको याद दिलाते तो सारे संबंधियों को आज दिल से धन्यवाद देना जो आपको बुरा भला कहते हैं, तो थैंक यू। बाबा कहते हैं कि बुलाते हैं हमको, घर ले चलो। घर सबको याद है अभी? आत्मा फट से कहेगी हमारा निवास स्थान परम धाम है। परमात्मा परम पिता भी परम धाम में रहते हैं, हम भी परम धाम में रहते हैं। हम सभी कौन है? होममेट है सभी हम, है ना? एक ही घर को शेयर करते हैं बाप के साथ। अब बाप ने समझाया है तुम पर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। किसकी दशा बैठी हुई है सब पर? बृहस्पति मतलब क्या? क्या कहेंगे? व्हाट इज मीनिंग ऑफ बृहस्पति? बृहस्पति की दशा कैसी होती है, क्या कहेंगे? कौन बताएगा जो थोड़ा जानते हैं बात इसको? वी आर लकी, हमारे साथ बाबा की सब शक्तियां, प्यार, वरदान है। नहीं, लिटरल मीनिंग बताओ। बृहस्पति की दशा मतलब क्या? किसकी दशा? वो भविष्य वगैरह दिखाते हैं ना, उसके हिसाब से बताओ। ज्योतिष के हिसाब से बृहस्पति की दशा बैठना अच्छा है या बुरा है? बृहस्पति की दशा बैठना मतलब क्या? शब्द सुनते हैं? बृहस्पति की दशा माला गुरु की दशा होती है, वो बहुत अच्छी मानी जाती है। राइट राइट, गुरु की दशा कहते हैं, बृहस्पति की दशा गुरु की दशा कहते हैं। और हमारे हाथों में, हमारे हाथों में ये जो पर्वत होता है ना, ये गुरु का पर्वत है। मतलब हमको इसलिए पता है, बचपन में से लेकर सब लोग कहते हैं कि आपका गुरु बहुत पावरफुल है। तो ये जो हमारा होता है ना, हाथों में भी दिखाते हैं कि जिसका ये गुरु पावरफुल है, उसके लाइफ में कुछ भी हो जाए वो व्यक्ति आगे बढ़ता जाएगा। तो बाबा कहते हैं उसको हमेशा एक सपोर्ट रहेगा, एक सपोर्ट सिस्टम आपको हेल्प करती रहेगी। तो बृहस्पति की दशा सबसे बेस्ट मानी जाती है, वो सारी दशाओं को और कम कर लेती है और पावर करती है। तो बाबा, और सबसे बुरी दशा राहु केतु की मानी जाती है। तो बाबा कहते हैं आप पर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है, यह है बेहद की बात। बेहद की दशा सब पर बैठी है, चक्र फिरता रहता है। हम ही सुख से दुख में, फिर दुख से सुख में आते हैं। शांति धाम सुख धाम, फिर यह है दुख धाम। यह भी अब तुम बच्चे समझते हो, मनुष्यों की तो बुद्धि में नहीं बैठता व्हाट इज शांति धाम, व्हाट इज सुख धाम। अभी बाप जीते जी मरना सिखला रहे हैं, जीते जी मरना सिखा रहे हैं। कैसे? इस शरीर को छोड़ बार बार परम धाम जाने की प्रैक्टिस करते हैं, है ना? फिर इस शरीर के हम हैं ही नहीं, है शरीर में, बातें कर रहे, इंटरेक्शन कर रहे, कार्य कर रहे, फिर भी इस शरीर से अलग अलग मैं अशरीरी आत्मा हूँ, इस शरीर से अलग मैं अशरीरी आत्मा हूँ। बार बार जो हम योग में प्रैक्टिस करते हैं कि ये पैर अलग मैं इसका मालिक, ये हाथ अलग मैं इसका मालिक, ये पूरा शरीर अलग मैं इससे अलग। शरीर के बाहर जाकर अपने शरीर को देखना, खुद को विदेही आत्मा समझने की प्रैक्टिस करना, बार बार शरीर से परे होकर अशरीरी अवस्था की प्रैक्टिस करना, ये सब क्या है? जीते जी मरना सिखला रहा है। परवाने क्षमा पर फिदा हो जाते हैं। जब लौकिक रिश्तों को अलौकिक में बदल देता है बाबा, तभी से शुरुआत हो जाती है ना, जीते जी मरना सीखना। कोई उस पर आशिक हो जल जाते हैं। परवाने मतलब वो छोटे छोटे पंखुड़िया वाले जो आते हैं ना, पकड़िया बोलते हैं उसको, या तो छोटे छोटे कीड़े आते हैं, दिवाली के दिन ज्यादा होते हैं, या अभी बारिश के दिनों में भी होते हैं। लाइट जहाँ पे दिखेगी आपको रूम में दिखेगा, वो सब आ जाएंगे लाइट के आसपास, घेराव डाल देंगे। तो वो सब है परवाने। क्या होते हैं? लाइट को एकदम चिपकना चाहते हैं। आप लाइट बंद कर दो तो बस तड़पते रहते हैं। तो ऐसे तड़प तड़प के लाइट को हिट करते रहेंगे। आप दीप जलाओ, दीप के आसपास आके उसको कोई टच करने की कोशिश करेगा और कोई गोल 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 घूमता रहेगा। तो बाबा कहते कोई उस पर आशिक होकर जल जाते हैं, अपने आप को फिनिश कर देते हैं, अपना अस्तित्व समाप्त करके उसका बन जाते हैं। तो कोई फिर फेरी पहनकर चले जाते हैं कि हाँ अच्छा है आपका ज्ञान, परमात्मा समझ गया, आत्मा समझ गया, बहुत अच्छा है, ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छा है। अभी रक्षाबंधन पर आएंगे, राखी बांध कर जाएंगे, पर भाई वो नियम नहीं निभेगा हमसे, या हम रोज मुरली नहीं सुन सकते हैं। हाँ किया ना हमने 7 डेज कोर्स, तो फेरी पहनकर चले जाते हैं। और कोई
आशिक बनकर रोज उसकी मुरली सुनते हैं, खुद पे काम करते हैं, तपस्या करने की कोशिश करते हैं। तो बाबा कहते हैं आशिक होना, फिदा होना और फेरी पहन चले जाना। यह बैटरी है ना, सबका बुद्धि योग उस एक से है। अभी फिर से बाबा आया बैटरी पर। जैसे बैटरी होती है ना, गाड़ी को चार्ज किया जाता है, तो वैसे हम भी बैटरी है, चार्ज किया जा रहा है। जितनी बैटरी भरेंगे उतना। अभी आपको पता है कोई कोई गाड़ियों में जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आ रही है, तो उसको 2 बैटरी मिलती है। एक बैटरी खत्म हो गई तो दूसरे बैटरी पे शिफ्ट करते हैं उसको। तो हमको अभी कितनी बैटरीज भरनी है, कितना योग करना होगा हमको 63 जन्मों की हीलिंग के बाद, वो करना है। कितनी बैटरीज भरनी है हमको, ये वर्ड याद रखना सभी जो मॉर्निंग में जुड़ते हैं अमृत वेला के योग में, वो लोग इसको याद रखना, ये शब्द बैटरी भरने का, ठीक है। कितनी बैटरीज भरनी है, जवाब नहीं आ रहा है, कौन बताएगा। 100%। अच्छा नहीं, क्वांटिटी, 100%। क्वांटिटी 100% तो हर एक बैटरी भरनी है, पर कितनी भरोगे, 84। जन्मों की, जन्मों की कितने जन्मों की, सॉरी। 63। और बाकी के 21 कौन भरेगा। 84 84 की जन्मों बैटरी की भरनी है, 84 में से एक 84 भरनी है, और 84 अभी चालू है भरने की। 84, बाकी के 83 भरना है। ये अभी लास्ट का जन्म भर रहा है, और फिर से बाबा अगले कल्प में मिले, इसके लिए अभी जितना समय टिक के रहेंगे बाबा के साथ और जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अगले जन्म में मिलेगा। इसीलिए अपने पुरुषार्थ को इम्प्रूव क्यों कर रहे हैं हम। अभी अगर हमने रोक दिया मुरली सुनना, तो अगले कल्प में यहीं पे रुकेंगे। और अभी और ज्यादा मुरली की प्रैक्टिस, योग की प्रैक्टिस, सब चीजों की प्रैक्टिस करेंगे, तो अगले कल्प में भी इतनी बढ़ाएंगे ना हम। ड्रामा रिपीट होता है, इसका ऐसे फायदा लेना है कि अभी जो मैं कर्म करूंगी, जितना इंप्रूवमेंट करूंगी उतना फिर से भी करूंगी, तो फिर तब अगले कल्प में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अभी कर लो मेहनत, तो ये मेहनत ऑटोमेटिक मोड में चली जाएगी, फिर अगले कल्प में खुद ब खुद आप कर लोगे। तो इसीलिए बाबा कहता है 83 नहीं 84 जन्मों की बैटरी यहाँ पे भरनी है। इस जन्म को भी फिक्स कर लेना है, सेफ गार्ड कर लेना है, लॉक लगा देना है। एक एक जन्म को हम हील कर रहे, लॉक लगा रहे, एक एक जन्म को हील कर रहे, लॉक लगा रहे, है ना। तो अभी अगले 21 जन्मों में, तो इसलिए सूरज भाई बहुत अच्छा सुंदर संकल्प देते हैं कि मेरे सारे जन्मों में मेरे जीवन में सुख है, भरपूर सुख है। मेरे सारे जन्मों में मेरा मन दिव्य गुणों से भरा हुआ है, मेरे चरित्र में श्रेष्ठता है, मेरे सारे जन्म में सुखों के भंडार भरे हुए। और ये बाबा से वरदान ले लेंगे तो देखो आज का भी जन्म आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि बाबा से 84 जन्मों की बैटरी हम सब ने भरी हुई है। मुझे नहीं लगता कि किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉब्लम है तो बैटरी पूरी भरो, है ना। तो बाबा कहता है निराकार बाप से जैसे बैटरी लगी हुई है, इस आत्मा के तो बहुत नजदीक है। कौन सी आत्मा, ब्रह्मा बाबा की आत्मा तो बहुत नजदीक है, उसको तो कंटिन्यूअस करंट मिलता है, तो बहुत सहज होता है। बाप को याद करने से तुम्हारी बैटरी चार्ज हो जाती है। तुम बच्चों को थोड़ी मुश्किलात होती है, इनको सहज है, हमको बार बार मेहनत करनी पड़ती है। वहां पे तो शुभ आके जंप मार के बैठ जाता है ब्रह्मा बाबा के रथ में, तो उनको थोड़ा इजी है ना, परमात्मा ही फील कर रहा है वो तो डायरेक्ट खुद में। तो फिर भी इनको पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। जी 2-2 बजे उठकर ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया है, मम्मा ने किया है, तो जितना तुम बच्चों को करना पड़ता है उतना बाबा ने भी किया। वरना उनको तो एक्चुअली गारंटी थी, उनको तो श्री कृष्ण और राधे बनना ही था, कंफर्म था। नहीं भी करते थे पुरुषार्थ तो उनके लिए तो रेडी था, भगवान ने बोला था। फिर भी ब्रह्मा बाबा ने टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया, और हम सोए रहते हैं अमृत वेला, तो क्या करें। तो हमको अपनी कान खुद ही पकड़ना है। अपने को बाबा ने मतलब जो सिखाया है उस पर चलने के लिए खुद को स्क्रू टाइट करना है। हमारा हमसे बड़ा मित्र कोई नहीं, और हमारा हमसे बड़ा शत्रु कोई नहीं, तो हमको अपने स्क्रू खुद ही टाइट करने हैं। ये जितना नजदीक है उतना फिर बोझा है बहुत। ब्रह्मा बाबा पर कितना था, 340 440 बच्चों को संभालना, इतनी कन्याओं को संभालना, इतने लांछन सहन करना, एक्सपांड करना यज्ञ को, इतनों के खानों की व्यवस्था करना, जब बेगरी पार्ट हुआ तो भी इन बच्चों को संभाल के रखना, इतने दिनों तक जिनको पालन पोषण किया वो छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं बाबा को, उस दर्द को भी किसी के सामने नहीं दिखाना। सोचो, गायन भी है जिनके माथे मामला तासु नींद कहाँ से होए, तो ब्रह्मा बाबा सोते ही नहीं थे, तो इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं ना। बाप तो है ही संपूर्ण, इनको संपूर्ण बनना है, इनकी सबको देख रेख बहुत करनी पड़ती है। भले दोनों इकट्ठे हैं तो भी ख्याल तो होता है ना। ब्रह्मा बाबा को तो संपूर्ण बनना है, शिव बाबा तो ऑलरेडी है,
तो इनको सबकी देखरेख बहुत करनी पड़ती है। ब्रह्मा बाबा को कितनों को संभालना पड़ा, इतने यज्ञ को मजबूत बनाया, तब वो लोग आज भी कितनी अप डाउन्स के बावजूद भी यज्ञ खड़ा है। आज यज्ञ में कितनी बातें होती है, कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, कितनी वैरायटी आत्माएं वहां पे है, खुद का चलाने वाली भी है। तो अभी पुराने तो बहुत कम बचे हैं, फिर भी आज यज्ञ चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने इतना सींच के रखा है मूल्यों से। तो सबकी देखरेख बाबा को बहुत करनी पड़ती है, हर हर स्तर पर। भले दोनों इकट्ठे हैं तो भी ख्याल तो होता है ना। बच्चियों पर कितनी मार पड़ती है, तो जैसे कि दुख होता है। ब्रह्मा बाबा कहते तो है शिव बाबा कि सुख दुख से न्यारा हूं, लेकिन आज बाबा ने कन्फेस किया कि बच्चियों पर कितनी मार पड़ती है, तो जैसे कि दुख होता है। कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होगी, मतलब ब्रह्मा बाबा का दिल पसीजता था, देखो आज बाबा शेयर कर रहा है। तो कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी होगी जब कोई दुखी ना हो, तब तक ख्याल होता है। इसलिए अभी कर्मातीत बन गया। हम जाते कमरों में बाबा मुस्कुराता ही रहता है, हम अपने दर्द बताते रहते हैं, बाबा फिर भी मुस्कुराता है ना। कर्मातीत अवस्था है। बच्चियों की चिट्ठी नहीं आती है तो भी ख्याल होता है, बीमार तो नहीं है, छोड़ तो नहीं दिया। देखो ब्रह्मा बाबा अपनी थॉट्स बता रहे हैं आज, एकदम पर्सनल मुरली है। सबको पर्सनल फील हो रहा है, किसको किसको हो रहा है कि बाबा कैसे पर्सनल बातें शेयर कर रहे हैं आज। जैसे हम बाबा से चिट्ठियां लिखते हैं, रोज रात में चार्ट लिखते हैं, बाबा को अपने मन की बातें बताते हैं, बाबा भी आज हमसे पर्सनल होकर बात कर रहे हैं। किसको किसको फील हो रहा है, हैंड रेज कर सकते हैं। बच्चियों की चिट्ठी हमें नहीं आती है तो भी ख्याल होता है, बीमार तो नहीं है। सर्विस का समाचार आने से बाप जरूर उनको याद करेंगे। बाबा इस तन से सर्विस करते हैं, कभी मुरली थोड़ी चलती है। यूं तो भल दो चार मुरली न भी आए, तुम्हारे पास पॉइंट रहती है। अगर किसी दिन आपको तो रोज मुरली मिलती ही है, और किसी दिन मतलब कोशिश ये चलती है कि आपको रोज मुरली सुनाए, और आपके हिसाब से 6 से 7 का भी टाइम कर दिया है, फिर भी गलती से कभी ना सुना पाए, तो आपको कुछ ना कुछ सोर्स तो जरूर दिया जाता है। तो बाबा तो किसी न किसी प्रकार से, और आपको रोज रात में एक दिन पहले ही ऑडियो मुरली और टेक्स्ट मुरली उषा दीदी के द्वारा डेली ईश्वरीय महावाक्य में मिल भी जाती है। तो बाबा कितनी व्यवस्था करता है हमारी, फिर भी 2-4 रोज मुरली न आए, तुम्हारे पास पॉइंट रहती है ना। लेकिन ये तब की बात थी, अभी नहीं है। अभी तो सबके पास मुरलियां है, सबके पास उतना तो इंटरनेट है, या फिर स्थूल में भी है मुरलियां। तो हमको रोज मुरली पढ़नी ही है, एक भी दिन मुरली मिस नहीं करनी हमको। कल परसों ही आया था ना कि एक भी दिन मुरली मिस नहीं करनी है। तुमको भी अपनी डायरी देखनी चाहिए, बैच पर तुम अच्छा समझा सकते हो, जो हमारा बैच है उस पर अच्छे से समझा सकते हो। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था, झाड़ भी जरूर साथ में होना चाहिए। वैरायटी धर्मों का झाड़ है। पहले पहले एक अद्वैत धर्म था, द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब जहाँ पे एक के सिवाय दूसरा कोई नहीं। विश्व में शांति सुख पवित्रता थी। बाप से ही वर्षा मिलता है, क्योंकि बाप कौन है? शांति का सागर, सुख का सागर है ना। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे। अब जैसे बाप की बुद्धि में है यह सब है, ऐसे तुम भी बनते हो। बाबा की बुद्धि में सब कुछ है, ऐसे हम भी बुद्धिवान या ज्ञानवान बन रहे हैं। सुख का शांति का सागर तुम भी बनते हो। फील करे क्या होता है सुख का सागर की स्टेज, और क्या होती है शांति की सागर की स्टेज। अगर हम वो बन जाए तो कैसे होगी हमारे एटीट्यूड। अगले 5-5 सेकंड के लिए दोनों चीजें फील करेंगे। फील करो, कितनी भी दर्द आई, कितनी भी मुश्किलातें आई लाइफ में, मैं स्टेबल हूँ। पहाड़ गिरने हैं बाबा ने कहा दुखों के, मैं स्टेबल हूँ। एक्सेप्टेंस ही एक्सेप्टेंस है। वृत्तियां ही एक्सेप्टेंस वाली बन गई है मेरी। किसी चीज का दर्द नहीं होता, किसी चीज पे मैं अभी गुहार नहीं लगाती, किसी चीज को ब्लेम ही नहीं करती मैं। हर एक व्यक्ति राइट है, हर एक सिचुएशन जीवन में आने वाली राइट है। जो भी घटना घटी वो राइट ही है। कोई मर भी रहा है तो राइट है, कोई जीवित हो रहा है तो भी राइट है, कोई बुरा कर रहा है किसी के साथ वो भी ड्रामा कल्याणकारी है, और किसी को बहुत कुछ मिल रहा है तो भी वो ड्रामा कल्याणकारी। जो जैसे रह रहा है राइट राइट राइट, सब कुछ यथार्थ है। बस सुख से भरपूर
शांति से भरपूर। अपना पोतामेल देखना है, किस बात में कमी है मेरे लाइफ में और मेरे में कौन से दिव्य गुणों की कमी है। बाबा आज फिर से पोतामेल की याद दिला रहा है। जिनका चार्ट लिखना बंद हो गया होगा उनको बाबा फिर से रिमाइंडर दे रहा है। तो अंदर में झकझोर जाना चाहिए कि बाबा को कितनी बार रिमाइंडर देना पड़ता है मुझे। अपने पोतामेल को देखना है, किस बात में कमी है मुझ में, मैं बरोबर प्रेम का सागर हूँ। देखो क्या क्या चेक करना है। जिसको चार्ट नहीं लिखते आता ना उनको बाबा देखो गाइड कर रहा है आज कि चार्ट में कौन से पॉइंट होने चाहिए। मैं बरोबर प्रेम का सागर हूँ। कोई ऐसी चलन तो नहीं है जिससे कोई नाराज हो। ये 2 पॉइंट में भी चार्ट लिखे ना, बस अपने ऊपर नजर रखनी है। ऐसे नहीं समझना है कि बाबा आशीर्वाद करेंगे तो तुम ये बन जाएंगे, नहीं। हमको बैठ बैठ कर खुद पे मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं मैं ड्रामा अनुसार अपने समय पर आया हूँ। मेरा यह कल्प कल्प का प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम है बाबा का? हर ड्रामा के एंड में आने का और हम सबको रियलाइज करवाना है और हम सबसे पुरुषार्थ करवा कर लेना है। मेरा यह कल्प कल्प का प्रोग्राम है। यह ज्ञान दूसरा कोई दे न सके। सत बाप, सत टीचर, सत गुरु एक ही है। यह भी पक्का निश्चय है तो तुम्हारी विजय है। इतने धर्म जो है उन सब का विनाश होना है। जब सतयुगी सूर्यवंशी घराना था तो दूसरा कोई घराना नहीं था। फिर भी ऐसे ही होगा, मतलब वापस रिपीट होगा। सारा दिन ऐसे ऐसे अपने से बातें करते रहो। अपने आप को चेक करो, सच में हम ऐसे बातें करते हैं? 500 रुपयों का अभ्यास ऐसे करते हैं मस्त खो के कि ऐसा सतयुगी घराना था, ऐसे त्रेता युग में था, ऐसे द्वापर युग में था, ऐसे कलयुग में इतना सब कुछ किया मैंने, अब मैं लास्ट में आई हूँ। तो बाबा कहते ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। ज्ञान की पॉइंट अंदर में टपकनी चाहिए। टपक टपक करते हैं ना, शिव के ऊपर वो लोटी लगा देते ना, टप 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 गिरता रहता है अभिषेक। शिव पर नहीं, यहाँ पर कंटिन्यू टपक टपक ज्ञान की बूंदे। बाबा की याद जितनी टपकेगी उतना बाबा पर शिवलिंग पर बूंद चढ़ेगी। जितना इधर याद करेंगे उतना बेल चढ़ेगा। जितना इधर याद करेंगे उतना हमारी सतो प्रधान अवस्था परिपक्व होती जाएगी। यही सावन की व्रत हम सभी निभाएंगे। अखंड याद टप 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 अखंड चलता रहे। मैं बाबा की, बाबा मेरा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। इतना तो बोल ही सकते ना हम। और कुछ नहीं आता तो ये बस रट्टा मार लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फील करो नहीं करो, रट्टा मारने से फीलिंग ऑटोमेटिक आ जाएगी। लोग कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। हम फील इट टिल यू बी इट। बस फील करते चलो दिन भर बाबा को कि बस बाबा हर क्षण मेरे साथ है। अभी मेरे सामने है, अभी मैं उसकी गोद में बैठा हूँ, अभी सामने मुरली सुना रहा है, अभी यहाँ पे है, अभी वहां पे है, अभी मुझे खाना खिला रहा है। हर कर्म में उसको कहाँ कहाँ चिपका दो उसको। सिर्फ फोटो लगा लगा के रखते ना घर में, उससे भी ज्यादा अभी हर जगह वो मेरे साथ है। और ये हमारी अवस्था ही फिर भक्तों को बाध्य कर देती है, इसलिए वो बोलते हैं जहां देखो वहां तू ही तू है। ये हमारी अंतिम अवस्था होनी चाहिए। बाबा कहते टपकनी चाहिए, अंदर खुशी रहनी चाहिए। बाप में नॉलेज है, वो तुमको अब मिल रही है, उसको धारण करना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है। रात को भी टाइम मिलता है, कोई भी टाइम एक एक क्षण निभाना है। इसीलिए कहाँ सोशल मीडिया और कहाँ इन चीजों में हमको टाइम नहीं वेस्ट करना है। अपने आप को चेक करेंगे, देखते हैं आत्मा ऑर्गन से काम करते करते थक गई है तो फिर सो जाती है। बाप तुम्हारी भक्ति मार्ग की सब थक दूर करके अथक बना देते हैं। आत्मा रात को थक जाती है तो शरीर से अलग हो जाती है। इस अलग होने को नींद कहा जाता है। सोता कौन है? आत्मा के साथ कर्मेंद्रिया भी सो जाती है। तो रात को सोते समय भी बाप को याद कर, ऐसे ऐसे ख्यालात कर सो जाना चाहिए। किसी को है यहाँ पे नींद की प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता बाबा के किसी के बच्चों को नींद की प्रॉब्लम होगी। आज छोटे बच्चे काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं। कल 6th क्लास का एक बच्चा आया, उसने कहा मैडम नींद नहीं आती है। मैंने बोला कब कब नहीं आती है? हफ्ते में 5 दिन नींद नहीं आती है कम से कम। सोचो कितने थॉट्स, वेस्ट थॉट्स चलते हैं। एक ही मिनट, तो एक से ओके।
तो बाबा कहते हैं आत्मा के साथ कर्मेंद्रिय भी सो जाती है, रात को सोते समय भी बाप को याद कर ऐसे ऐसे ख्यालात करते सो जाना चाहिए। हो सकता है पिछाड़ी में रात दिन तुम नींद को जीतने वाला बन जाओ, फिर याद में ही रहेंगे, बहुत खुशी रहेगी। 84 के चक्रों को फिराते रहेंगे, उबासी पिंकी झुटका नहीं आएगा। हे नींद को जीतने वाले बच्चों, कमाई में कभी भी नींद नहीं करना। जब ज्ञान में मस्त हो जाएंगे तब तुम्हारी अवस्था वह रहेगी। यहाँ तुम थोड़ा टाइम बैठते हो, कभी उबासी झुटका नहीं आना चाहिए, और तरफ से अटेंशन जाने से उबासी आएगी। तुम बच्चों को यह भी ध्यान में रखना है कि हमको औरों को भी आप समान बनाना है। प्रजा तो चाहिए ना, नहीं तो राजा कैसे बनेंगे। धन दिए धन ना खूटे, दूसरों को समझाएंगे, दान देते रहेंगे तो कभी खुटेगा ही नहीं धन, नहीं तो जमा नहीं होगा। मनुष्य तो बहुत मनहूस भी होते हैं, धन पर बहुत लड़ते झगड़ते पड़ते हैं। यहाँ बाप कहते हैं तुमको हम यह अविनाशी धन देता हूँ, तुम औरों को देते रहो, मनहूस नहीं बनना। दान नहीं देते तो गोया है ही नहीं तुम्हारे पास। यह कमाई ऐसी है, इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं। इसको कहा जाता है गुप्त। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, 5 विकारों के साथ तुम लड़ते हो। तुमको अननोन वॉरियर्स कहा जाता है। प्यादों का लश्कर बहुत होता है, यहाँ भी ऐसे है, प्रजा बहुत है, बाकी कैप्टन मेजर आदि सब है। तुम सेना हो, उसमें भी नंबरवार है। बाबा समझेंगे ये कमांडर है, ये मेजर है, महारथी घोड़े सवार, 3 प्रकार के समझाने वाले हैं। तुम व्यापार करते हो अविनाशी ज्ञान रत्नों का, जैसे वह भी व्यापार सिखलाते हैं। गुरु चला जाता है तो उसके पीछे चेले चलाते हैं। स्थूल यह फिर सूक्ष्म, अनेक प्रकार के धर्म हैं, हर एक की अपनी अपनी मत है अनेकों धर्मों में। तुम भी जाकर उन्हों का सुन सकते हो, वह लोग क्या सिखलाते हैं, क्या क्या सुनाते हैं। बाप तो तुम्हें 84 के चक्र की कहानी समझाते हैं। तुम बच्चों को ही बाप आकर वर्षा देते हैं कि यह ड्रामा में नूंद है। अभी कलयुग अंत तक यह आत्माएं आती रहती है, वृद्धि को पाती रहती है। बाबा कहते जब तक बाप यहाँ है संख्या बढ़ती जाएगी। बाबा कहेंगे रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, इतने सब हिसाब रखना पड़ता है। तो वहां तो इतने मनुष्य होते नहीं, खाने वाले ही थोड़े, सबकी अपनी अपनी खेती रहती है सतयुग में। तो आज अनाज रखकर क्या करेंगे, एक सेकंड, आज अनाज रखकर क्या करेंगे। वहां बरसात आदि के लिए यज्ञ आदि नहीं करने पड़ते जैसे यहाँ करते हैं। अभी बाप ने यज्ञ रचा है, सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा होनी है। यह है बेहद का यज्ञ। बाबा कहते वह लोग यज्ञ आदि रचते हैं बरसात के लिए। बरसात पड़ी, खुशी हुई, यज्ञ की सफलता हुई। नहीं होने से अनाज नहीं होगा, अकाल पड़ जाता है। बल यज्ञ आदि रचते हैं, परंतु बारिश को नहीं पड़ना है तो क्या कर सकते हैं। आफतें तो सब आनी है, मुसलधार बरसात, अर्थक्वेक आदि सब होना है। ड्रामा के चक्रों को तुम बच्चों ने समझा है, ये चक्र भी बहुत बड़ा होना है। बाबा कहते एडवर्टाइज बड़े बड़े स्थानों में लगी हुई हो तो बड़े बड़े लोग भी पढ़ेंगे। फिर बाबा कहते हैं समझ जाएंगे कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। अच्छा, तो बाबा कहते शिव जयंती माना स्वर्ग जयंती, लक्ष्मी नारायण की जयंती। आज हमको थोड़ा सा मुरली जल्दी फिनिश करनी होगी, एक जगह निकलना है, तो हम लास्ट का ले रहे हैं, कुछ लाइंस बाकी है वो शेयर करेंगे बाद में। बाबा कहते हैं कि पुरानी दुनिया में बहुत दुख उठाया, अब नई दुनिया में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरों को दान करना है, मनहूस नहीं बनना। बुद्धि अंदर, ज्ञान पॉइंट्स अंदर टपकती रहे। राजा बनने के लिए प्रजा जरूर बनानी है। मैं बाप समान प्रेम का सागर बना हूं या नहीं, पोता मेल देखना है। दूसरी पॉइंट, कभी किसी को नाराज तो नहीं करता हूँ। फिर तीसरी पॉइंट, अपनी चलन पर पूरी नजर है मेरी। ब्लेसिंग, ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुणमूर्त भव। हर एक में ज्ञान बहुत है, लेकिन अब आवश्यकता है गुणों को इमर्ज करने की। इसीलिए विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनो। संकल्प करो मुझे सदा गुणमूर्त बन। सबको गुणमूर्त बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। इससे व्यर्थ देखने सुनने करने की फुर्सत नहीं मिलेगी।
इस विधि से स्वयं की सर्व की कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। हरेक को इसमें निमित्त अपने को अव्वल इसमें हरेक को अपने को निमित्त अव्वल समझकर सर्वगुण संपन्न बनने बनाने का एग्जाम्पल बनो। स्लोगन, मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और कर्म के द्वारा गुणदान करो। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा, सत्य, सोच समझकर बोलेंगे। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। ओम शांति।